वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं जो है ना कमेंट वालों को जवाब देना चाहूँगा सिर्फ एक मिनट के लिए, कि जो कमेंट में लिखते हैं कि जैसे मैंने पिछले 2 व्लॉग बनाए हैं ना अपनी सास के साथ, तो वो भी एक यानी कि प्रैक्टिकल इस्लाह की बात थी। लेकिन फ्राइडे फूरियस मेरी पुरानी आदत में से हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो सास की इज़्ज़त किया करें। तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल ये इस्लाह करने की थी। आप शायद दोनों व्लॉग पूरे देख लेते तो आपको जो है ना वो सही तरीके से पता चल जाता। बाकी कहते हैं कि छोड़ो ये है वो है, अपनी जो है ना वो व्लॉगिंग करो या किसी का नाम जो है ना वो इस्तेमाल ना करो। तो ये कैसे हो सकता है कि आई मी इट सेल्फ, आई मी इट सेल्फ यानी कि खुद बंदा अकेला वो किस तरह का जो है ना वो कर सकता है। ठीक है। बाकी कि हर कोई जो है ना वो अपने खुदा को खुद जवाब दे, छोड़ें आग लगाएं बस, छोड़ो ये है वो है। शायद आप जो ने जो है ना वो कुरान नहीं पढ़ा या मुसलमान नहीं है या इस तरह का है, कि आप देख लें सूरह आल इमरान आयत नंबर 104, सूरह आल इमरान आयत नंबर 110, सूरह तौबा आयत नंबर 71 और सूरह लुकमान आयत नंबर 17। ठीक है ना, मैं आगे ज़्यादा नहीं जाता। फिर कहते हैं कि ये हाजी सनाउल्लाह बन के जो है ना चैनल पे बैठ जाता है और ये जो है ना जुम्मे का पूरा खुतबा सुना देता है, ये करता है वो करता है। तो इन आयत का तर्जमा जाके पढ़ लें। और खुदा को जवाब दे, उनके मामलात खुदा के मामलात आपस में होते हैं तब होते हैं जब गुनाह छुप के किया जाए ना, फिर उस बंदे का और अल्लाह पाक का मामला हो जाता है। अल्लाह पाक को पता होता है या उस बंदे को पता होता है जो छुप के गुनाह करते हैं, जो सोशल मीडिया पे और मुआशरे में बुराई या गंदगी या कोई ऐसा काम फैलाते हैं ना, फिर ये गुनाह जो है ना वो हकूकुल इबाद में आ जाता है, कि वो बच्चों की, नौजवान नस्ल की, औरतों की, बुज़ुर्गों की, ये सब की जो है ना वो तरबियत, अखलाकियात, मुआशरे की जो है ना सकाफत, कल्चर, ये वो इस्लामिक सोसाइटी, सारा कुछ जो है ना न्यू जनरेशन यूथ इसको जो है ना तबाही के दाने की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसमें हक बनता है, और अगर उन आयात का मुतालिया करें तो आपको जो है ना पता चल जाएगा। फिर अगर आगे आएँ आप खुतबा हज्जतुल विदा की तरफ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हम बेहतरीन उम्मत जिसको करार दिया कि ये जो है ना मेरी बेहतरीन उम्मत है। तो ये जो बातें करते हैं ना वो थोड़ा सा मुताला कर लें। लेकिन अलमिया ये है, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, कि इस गर्मी में अगर 10 मिनट पंखा बंद हो जाए या एसी अमीरों के बंद हो जाए ना, तो कितनी मुश्किल से गुजरता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कितने सालों से कुरान पाक बंद रखे हैं, उनको परवाह ही नहीं है। फिर जो है ना दिल मुनव्वर कैसे होंगे, दिल में ये बातें कैसे लगेंगी हमारी उन लोगों को। वो तो कहेंगे कि ये तो रिएक्शन वाले हैं जी, ये तो रिएक्शन वाले यानी कि डाउन है। ठीक है ना, ये तो डाकू हैं, ये तो दुश्मन है। ठीक है। और हीरोज़ जो है ना वो फैमिली चैनल्स वाले हैं, उनकी बीवियाँ भी और वो भी। और वो कहते हैं कि ये जी हाजी सनाउल्लाह बन के जो है ना गंद तो नहीं फैला रहे, जो गट्टर गलाजत का भरा हुआ एक जगह पे उसने गंद फैलाया हुआ होता है, और ऑडियंस देखे मिलियंस ऑफ फॉलोअर, सब्सक्राइबर, वो उस गंद को उठा उठा के पूरी दुनिया में फैला रहे होते हैं। इनमें उनका सिर्फ कसूर नहीं है, एक जगह पे गट्टर बना हुआ होता है, फिर जो ऑडियंस होती है ना उस गंद को, उस गलाजत को, उस निजाजत को जो है ना वो फैलाती है ना, वो ऑडियंस है। और उनकी सपोर्ट करने वाले और उनको ईजी मनी देने वाले शुगर डैडी और शुगर मम्मीज जो हैं, ठीक है, तो वो जो है ना दे आर गेटिंग इट ईजली, दे आर गिविंग इट ईजली, दे आर रिसीविंग इट ईजली। तो वो किस लिए जो है ना कमाएंगे या रोज़गार करेंगे, 50-60 हज़ार तनख्वाह लेंगे या 20,000-25,000 तनख्वाह लेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह, जिनको शुगर डैडी और शुगर मम्मीज जो है ना महीने के 10-15 लाख, 5 लाख, 8 लाख इतने मिल जाते हैं, तो वो बेवकूफ़ हैं, वो पागल हैं, वो जो है ना मेहनत मजदूरी करके और हलाल की कमाई करेंगे। तो ये कमेंट्स वालों को और ऑडियंस को जो है ना ये मेरा जवाब है। बाकी मैं सराइकी की बात कर रहा था, तो सराइकी जो है ना हमारे साउथ पंजाब वाला है। ठीक है, तो मैं खुद भी सराइकी हूँ, आई एम सराइकी। मैं भी इसी साउथ पंजाब में रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। ठीक है ना, हमारे जो है ना नज़दीक बहावलपुर भी लगता है, मुल्तान भी लगता है, रहीम यार खां खानपुर, ये हमारे यानी कि नज़दीकी, ये हम इनके दरमियान में बैठे हैं, जो हमारा विलेज है। तो हम ओरिजिनल पैदाइशी सराइकी ही हैं, और हमारे बाप दादा परदादा वो भी सराइकी है। ठीक है, लेकिन अखलाकियात, तालीम और तरबियत की कमी हमारे अंदर, और इजी मनी के चक्कर में ना जितना हम सराइकियों ने गंद मचाया हुआ है और इस गटर की गलाजत निजाजत को जो है ना हमने फैलाया हुआ है ना, इतना शायद किसी ने नहीं। सराइकियों ने तकरीबन 80 से 90% जो फैमिली यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, टिकटॉकर हैं, टिकटॉक लाइव पे बैठने वाले आप देखें तो इनके पूजे सुने। पूजे जो होते हैं ना, आप जानते हैं पूजे यानी कि धमकियाँ, टिकटॉक लाइव पे देखें तो सराइकी में होंगी ज़्यादातर। टिकटॉक पे देखें या आप शॉर्ट वीडियोस में जाके देखें या कहीं भी, तो ये पूजे जो ज़्यादातर मारते हैं ना ये सराइकियों के होते हैं, और सॉफ्टवेयर अपडेट भी ज़्यादातर इन्हीं का होता है। तो ये देख लें। बाकी आपने देखा होगा फातिमा जतोई और इस तरह के और नाम भी हैं, क्योंकि इनमें एक शऊर की कमी है, एक गुर्बत। ठीक है ना, क्योंकि जनूबी पंजाब पसमानदा इलाकों में आ जाता है, पाकिस्तान के अपर पंजाब जैसे लाहौर या उस तरफ के इलाके हो जाते हैं वो, यानी सनती एरिया हैं, नौकरियां हैं, सारा कुछ है। हुकूमत जो है ना उनको ज़्यादा जो है ना वो प्रमोट करती है, और वहाँ पे नौकरियां भी ज़्यादा हैं और सहूलतें भी ज़्यादा हैं। जनूबी पंजाब में ये सहूलतें नहीं हैं, इसीलिए ना तो ये ईजी मनी के चक्कर में
कि जल्दी जो है ना पैसा है, जल्दी अमीर हूँ, तो ये इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी सराइकियों की सकाफ़त, हमारा जो है ना विरसा, हमारी विलेज लाइफ, हमारा करैक्टर, हमारा नाम, हमारा ये चीज़ें बदनाम कितना हो रही हैं और हम इसको कितना बदनाम करते जा रहे हैं, ठीक है? और हमारा इमेज कितना दुनिया के सामने गिर रहा है, और इनको प्रमोट करने वाले, इनको हेल्प करने वाले, इनको ऑडियंस सपोर्ट करने वाली, वो भी उसी तरह की गटर की गलाजत, नजासत, और वो भी इसी तरह के लोग हैं जैसे ये, यानी कि टिकटॉकर हैं, फैमिली यूट्यूबर्स हैं, या जिस तरह के भी हैं, ठीक है ना? तो वो भी उन्हीं के जैसे हैं, जो इनको प्रमोट करने वाले हैं वो भी इसी तरह के हैं, देखने वाले और इसको पसंद करने वाले, और इनकी सपोर्ट करने वाले, इनकी हेल्प करने वाले, वो भी इसी तरह के हैं। सीधी और सच बात। और गवर्नमेंट, सुभान अल्लाह, वो तो इस तरफ उनकी नज़र ही नहीं है कि क्या हो रहा है मुआशरे का, क्या हो रहा है यूथ का, क्या हो रहा है न्यू जनरेशन का, इस तरफ कोई सिस्टम ही नहीं है, इस तरफ कोई देखता भी नहीं है, बस खुली छूट है, जो कुछ भी कर रहे हैं, इस तरफ हुकूमत का कोई ध्यान भी नहीं जा रहा, और ना ही कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा सेंसर बोर्ड, कोई जैसे पैमरा होता था या ये वो तो ख़त्म ही कर दिया, हर कोई अपनी मर्ज़ी से जो कुछ कर रहा है। तो इसमें वो डबल मीनिंग बातें, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में जो है ना डबल मीनिंग, वो सिर्फ इस्लाह के लिए मैंने बनाए थे, ताकि समझ सकें कि डबल मीनिंग्स में जो बातें की जाती है ना, वो मुआशरे पर, ऑडियंस पर, बच्चों पर, लड़कियों पर, औरतों पर किस तरह का असर डालती हैं डबल मीनिंग। इतने पागल और खच्चर और गधे लोग आप भी नहीं हो कि डबल मीनिंग बातें जो है ना वो नहीं समझ पाते। इसीलिए मेरे 2 व्लॉग पिछले बनाने का मकसद सिर्फ यही था, ताकि मैं एक प्रैक्टिकल जो है ना वो आपको समझा सकूं, और मैंने अपनी सास को एज ए करेक्टर उसमें लिया, ठीक है ना, ताकि मैं इजीली, एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल विभाग ये होते हैं ना, ठीक है, कि उसके ज़रिए बंदा आसानी से समझा सकता है। लेकिन मुझे ये भी मालूम है, ये मेरे कहने से जूं तक नहीं रेंगनी किसी के कान पे, और किसी ने नहीं रुकना, ये काम ऐसे ही जारी रहना है, और ये इसमें बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी, ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ना ही कोई हेल्प में कमी होगी, ना ऑडियंस में कमी होगी, ना उनकी सपोर्ट में कमी होगी, ना कुछ होगा। अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ, और मुझे पता है आज जो दिन हुआ है, जो कल वाला दिन होगा, इससे ख़राब होगा। अगर मैं ईमान वाला हूँ, यानी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगला दिन उससे बुरा होगा जो भी आएगा। हमारा ईमान है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे हम यकीन रखते हैं, तो इसी तरह होगा। ये जानते हुए भी सोशल मीडिया पे मैं ये बातें करता हूँ, और मुझे पता भी है कि मेरे कहने से कोई रुक नहीं जाएगा, और ना ही इस चीज़ में कमी आ जाएगी। ऐसे और मौलवी हजरात जो हैं वो भी इस चीज़ पर नज़र नहीं डाल रहे, वो अपने फ़िरक़ों में पड़े हुए हैं, अपने जो है ना वो रोज़ी रोटी और पेट के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। जब तक पीरों के पास जो है ना वो ना लेकर जाओ अपना कोई पैसा शैसा, तो काम नहीं होता। दफ्तरों और हुकूमत के पास चले जाएँ किसी इदारे में, तो बगैर रिश्वत काम नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे लव स्टोरी में चले जाएँ, अगर किसी का माशूक हो, कोई मर्द हो या औरत हो, तो उसके पास बगैर गिफ्ट के भी काम नहीं चलता। ये अलमिया है, ये आज के दौर का ना सच और हकीकत, और बहुत ही कड़वा जो है ना ये सच है, जो कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा, और कोई तस्लीम कर ही नहीं पाता, और कहते हैं कि यार ये है वो है। खुदा का वास्ता है, पढ़ लें, ठीक है ना। मैं समझता था कि हम जाहिल हैं, हम जो है ना वो हैं, अपना बैकवर्ड एरिया के रहने वाले हैं, हम विलेज के विलजर अनपढ़ जाहिल लोग हैं। ये तो बाहर के ओवरसीज़ लोग हैं, यूरोप में रहने वाले, मिडल ईस्ट में रहने वाले हैं, और इस तरह के बाहर के मुल्कों के इतना समझदार, पढ़ाई में, एजुकेशन में, और इस चीज़ टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो है ना वो आगे हैं, समझदार हैं। और शहरों के रहने वाले लोग जो हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। हमारा जो है ना, मेरे जहन में पहले ये एक तस्वर ये बना हुआ था, लेकिन क्या है, जब मैंने ये चीज़ देखी, मैंने ये चीज़ सारी कुछ नोट किया, तो मैंने कहा ये तो मामला जो है ना वो ये है कि शहर नहीं है, जंगल है, और जंगल का कानून है। और दो कौमी नज़रिया के तहत जैसे पाकिस्तान बना था ना, वही दो कौमी नज़रिया है। अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग है। ऐसे फैमिली यूट्यूबर्स के लिए अलग है, और अकेले मर्द के लिए जो है ना वो अलग है कानून। जानवरों के लिए कूलर, पंखे, फ़ैन और वो लगे हुए हैं, और इंसान गरीब जिनके पास सिर्फ जो है ना एक फ़ैन भी नहीं है, अपने बच्चों को जो है ना वो बिठाए हवा पे, इस इतनी 50 सेंटीग्रेड पे जो है ना वो अपने बच्चों को हवा में बिठा देना, उनके पास फ़ैन नहीं है। और जो अमीरों के जानवर है ना, उनके रूम में एसी या कूलर पंखे लगे हुए हैं। ये दो कौमी नज़रिया इसी को कहते हैं कि जो पाकिस्तान महाराज वजूद में ही आया था ना, इस दो कौमी नज़रिए पे, ठीक है ना। तो वही दो कौमी नज़रिया चल रहा है, अमीरों का अलग, गरीबों का अलग। कानून भी उसी तरह का है, गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। यूट्यूबर्स में भी वही चल रहा है, और सब में जो है ना वही कुछ चल रहा है सिस्टम। जहाँ भी जिस शोबे में आप चले जाएँ तो वही दो कौमी नज़रिया आ रहा है। तो मैं यही बात कहूँगा इदारों से, खुदारा इसकी तरफ नज़र दौड़ाएँ, और जो मेरे साथ ऑडियंस हैं जो पसंद करते हैं, ठीक है ना, वो भी इस तरह की आवाज़ उठाएं, और चैनल्स वाले भी ये आवाज़ उठाएं, जो बोल सकते हैं वो बोलें। हम पे फ़र्ज़ है ये चीज़ करना, ठीक है। जहाँ पे बुरा होता देखें, हम आवाज़ उठाएं। ये नहीं कि ये मुझ पे या एक दो बंदू और पे, या ये सब पे, उम्मत है मुहम्मदी जो भी है ना, सब पे फ़र्ज़ है, ठीक है ना, कि वो, क्योंकि
ख़ातमुन नबीयीन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है ना कोई नबी नहीं है ना, उन्हीं की जो उम्मत है ना उसने यही काम करना है। जो पैगंबरों वाले काम थे वही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने जो है ना आगे चलाना है उसको। तो बेहतरीन उम्मत बनाए गए हैं, तो वही बेहतरीन उम्मत बन के दिखाएँ। तो ये देख लें कि एक कौम को, ईरानी कौम को बचाने के लिए आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब ने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी कौम को बचाने के लिए। और उसे पता था कि मुझे मार दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन वो जान के शहीद हुए कि मेरे शहीद होने में ही ये जो है ना मुल्क और मेरी कौम की जो है ना वो जीत है, ठीक है? और इसी तरह से मैं अपनी कौम को जो है ना वो सेव कर सकता हूँ और अपने मुल्क को भी। उसने अपनी जान कुर्बान कर दी और हम क्या कर रहे हैं? अपनी कौम, अपने बच्चों, अपनी नौजवान नस्ल, अपने मुआशरे को तबाह कर रहे हैं और तबाही के दहाने की तरफ ले जा चुके हैं। और ऑडियंस और ये सारा कुछ उसी चीज़ को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, जो हकीकत है, सच है। लेकिन क्या कह सकते हैं, हम इतना कह सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, किसी को रोक नहीं सकते, हर किसी की वो कहते हैं कि हमारी लाइफ है। ये जो है ना अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी है, तो फिर ये जो है ना कानून किस तरह के लागू हम पर कर दिया है, हम जो भी मर्ज़ी करें, जैसा भी करें, जिस तरह की भी हम काम करें, तो इसमें जो है ना अल्लाह पाक का नऊज़ुबिल्लाह क्या लेना देना। जब ज़िंदगी हमारी है, हम जो कुछ करें वो करें, फिर हम पे जो है ना ये कानून किस तरह के लागू कर दिए गए हैं। तो उनकी सपोर्ट भी वही कर रहे हैं। तो आई थिंक कि मैं तो नहीं समझता कि ये जो है ना मुसलमानों वाला तरीका है और ये मुसलमान इस तरह का करते हैं। तो फिर जो है ना हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि ये जो है ना हाजी सनाउल्लाह बन के बैठ जाते हैं। तुम लोगों की तरह गट्टर के जो है ना गलाज़त और निजाज़त तो नहीं है कि जगह-जगह जो है ना वो फैली हुई हैं और ऑडियंस आपको जगह-जगह पे जो है ना उठा के फैला रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।